नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे विष्णु के सबसे पहले अवतार मत्स्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं राइट अवे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, विष्णु के 10 अवतार हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना और समझना। भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार है मत्स्य अवतार, जो कि उनके 10 अवतारों में से प्रथम है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने इस संसार को एक भयानक जल प्रलय से बचाया था। साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का भी वध किया था, जिसने वेदों को चुराकर सागर की गहराई में छुपा दिया था। कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि एक बार पृथ्वी पर मनु नामक पुरुष हुए। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वे सुबह के समय सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे थे। तभी एक मछली ने उनसे कहा कि आप मुझे अपने कमंडल में रख लो। दया और धर्म के अनुसार इस राजा ने मछली को अपने कमंडल में ले लिया और घर की ओर निकल गए। लेकिन घर पहुंचते तक वह मत्स्य उस कमंडल के आकार का हो गया। फिर हैरान होकर राजा ने उसी मछली को एक और पात्र में रखा। लेकिन कुछ समय बाद राजा और हैरान हो गया, क्योंकि वो मत्स्य फिर उस पात्र के आकार की हो गई। अंत में राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया, तो उसने पूरे के पूरे समुद्र को ढक लिया। मतलब कि इतने सारे बर्तन, इतना बड़ा राजमहल, लेकिन फिर भी उस छोटी सी मछली के लिए, उस छोटी सी मछली को रखने के लिए उस राजा के पास जगह नहीं थी। तब उस सुनहरी रंग की मछली ने अपने दिव्य अवतार को उजागर किया और अपने भक्त को ये सूचना दी और कहा कि राजन, उस दिन के ठीक 7वें दिन के बाद प्रलय आएगी। तत्पश्चात विश्व का नया सृजन होगा। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने कहा कि सभी जड़ी बूटी, बीज और पशुओं, सप्त ऋषि आदि को इकट्ठा करके प्रभु द्वारा भेजी गई एक नाव में संचित करना होगा। जब प्रलय आएगी तो ही मत्स्य रूपी भगवान विष्णु नाव को स्वयं खींचकर इस संसार को प्रलय से बचाएंगे। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने वेदों का निर्माण किया। ब्रह्मदेव के निद्रामग्न होने के पश्चात हयग्रीवासुर नामक एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया, जिससे संसार में पाप और अधर्म छा गया। ब्रह्मदेव ने ये बात विष्णु को बताई। उन्होंने हयग्रीवासुर का वध करने के लिए एक बड़ी मत्स्य का रूप ले लिया और समुद्र में जाके हयग्रीव के पहरेदारों को मारकर उसके कारागार से वेदों को छुड़ा लिया और हयग्रीवासुर की सेना समेत हयग्रीवासुर को भी मार डाला और वेदों को अपने मुंह में रख के समुद्र से बाहर आ गए और फिर ये सारे वेद वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिए। अब हैरानी की बात है कि ये वाली जो कहानी है, ये कहानी आपने कहीं और भी सुनी होगी। जी हाँ, कहानी थी नोआ की शिप। दोस्तों, नोआ की आर्क की कहानी और विष्णु जी की मत्स्य अवतार की कहानी बहुत सिमिलर है। लेकिन जो हिंदुइज्म का स्क्रिप्चर है ये बहुत पुराना है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो कि हिंदुइज्म से ली गई हैं, क्योंकि मनुष्य तो हर वक्त होते ही रहते हैं और जैसे जैसे समय बदलता है किस्से और कहानियां भी सुनाई जाती हैं। लेकिन जो मेन क्रक्स होता है, जो मेन स्टोरी होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि मछली वो सबसे पहला प्राणी है जो पृथ्वी पे बना था, फिश। तो इसीलिए विष्णु जी का पहला अवतार ये भी दर्शाता है, एक तरह की सिंबॉलिज्म दिखा के। जो कहानी है द्वारका जी की, उसमें श्री कृष्ण ने अपने अर्थली अबोर्ड को जब बनाया था, तो बिल्कुल वैसी ही कहानी अटलांटिस की लगती है जो कि प्लेटो ने बनाई थी, जो कि प्लेटो द्वारा लिखित थी। इसी तरह से मत्स्य अवतार की स्टोरी भी बेसिक स्टोरी ऑफ नोआ से मिलती जुलती है। लेकिन यदि हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास ये एविडेंस है कि एंशिएंट लोगों ने इस रूट को फॉरगेट नहीं किया था, ये रूट नहीं भूले थे, जो कि उन्होंने अफ्रीका से लिया था 1 मिलियन साल पहले। और वो रूट उन्होंने यूज़ किया था ट्रेडिंग के लिए और सेटलमेंट्स को बनाने के लिए, जो कि उनकी सिटी और स्टेट्स के बीच में हुई थी। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जब वो रूट नहीं भूले आज तक, तो ये कहानियाँ भी अपना रास्ता बनाते हुए चलती गईं जैसे जैसे गुड्स की ट्रेडिंग होती गई।
लेकिन ये ज़रूर मान सकते हैं कि नोआ की जो स्टोरी है वो एक मॉडिफाइड वर्जन है मत्स्य अवतार की। मत्स्य अवतार बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें विष्णु जी ने अपने मछली के आकार से उस नाव को खींचा है, और वो भी एक बहुत बड़ी मछली बन के, जो कि पॉसिबल भी लगता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो मॉडिफाइड स्टोरी है इस पे बहुत सारे लोगों को आज की डेट पे बिलीव है, लेकिन इस पे भी कोई हम गलत नहीं कहना चाहते, इस पे भी हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, क्योंकि मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी तो यही है कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और प्रलय ज़रूर आती है। और ऐसे समय में भी भगवान हमेशा यही कोशिश करते हैं, सोर्स यही कोशिश करते हैं, और वो फिर ऐसे ही इंसान को चुनते हैं जिसका सोल बहुत ज़्यादा प्योर होता है। जैसे कि नोआ की कहानी में नोआ को दिखाया है, और मनु तो पहले मनुष्य थे ही कहानी के हिसाब से। तो ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जिसका मन बहुत साफ होता है, जो सच्चे दिल से इस कार्य को करता है, जो इसमें कोई कोताही, कोई भी गलती नहीं करता। और जैसा कि मैंने कहा, इसका सिंबॉलिक मीनिंग भी है। और नोआ की कहानी में भी यही दिखाया गया है कि किस तरीके से वो सारी स्पीशीज़ को बचा के रखता है। और मत्स्य कहानी में भी यही बताया गया है कि किस तरीके से उन सारी स्पीशीज़ को, जड़ी बूटियों को, सारी बेशकीमती दवाइयों को, और साथ में सप्त ऋषियों को भी संभाल के रखा जाता है ताकि दोबारा से पृथ्वी का निर्माण हो सके, रिक्रिएशन हो सके। तो दोस्तों यहीं पे मैं इस वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा और आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं नोआज़ आर्क में और हमारे विष्णु जी के इस अवतार मत्स्य अवतार में। सो दशावतार की कहानियों को आगे रखेंगे अगले वीडियो में। आप मेरे साथ पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं जिसमें एनर्जी रीडिंग और बहुत से सवालों का जवाब दिया जाता है, और साथ में आप थेरेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी बुक इन द नेम ऑफ लव भी ले सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया हुआ है। क्योंकि इस चैनल में मोनेटाइजेशन का स्कोप बहुत कम है, तो सुपर थैंक्स करके आप अपना सपोर्ट इस चैनल को कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और साथ ही आप इस चैनल को एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव वीडियोज़ भी आपको मिल सके। तो इसी बात पे वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।